Assalamu alaikum. Okay, ji, today we have to do the topic linear law, which is basically a subtopic of the topic logarithm. So जब हमने logarithm किए थे उसी वक्त ही कर लेना चाहिए था, but ये मिस हो गया हमसे, so अब हम कर लेते हैं. So topic basic original topic कि हम कौन सा ये logarithm है और उसका ये आप कह सकते हैं एक ये सब टॉपिक है linear law. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है 1 होती है, मीन हाईएस्ट पावर उसमें 1 होती है, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, where m is the gradient and c is the y intercept. अगर आप y इज इक्वल टू mx प्लस c का समीर ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ बनता है? सोचना पड़ रहा है A2 में हम. सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है. मीन अगर आप इसका ग्राफ स्केच करें y अगेंस्ट x, y अगेंस्ट x मीन y एक्सिस पे y और वो x के अगेंस्ट ड्रॉ करें, सो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और उस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट m होगा और y इंटरसेप्ट c होगा. लीनियर लॉ टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं? इस टॉपिक में हम लीनियर इक्वेशंस के अलावा जितने भी ग्राफ होते हैं वो कैसे ग्राफ होते हैं? वो कर्व होती हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, ये जितने भी इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस के अलावा जितनी भी इक्वेशंस हैं उनका ग्राफ एक कर्व बनती है. सो लीनियर लॉ इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि नॉन लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ लीनियर बनाएंगे. हम नॉन लीनियर ग्राफ जो इक्वेशन है उनके ग्राफ हम स्केच करेंगे या ड्रॉ करेंगे और वो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए. ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नॉन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें? यस, ऐसा पॉसिबल है अगर हम अपने एक्सिस को एडजस्ट करें उसके मुताबिक. क्या मतलब एक्सिस को एडजस्ट करें? देखिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कंडीशंस क्या है? कंडीशन नंबर 1 है कि आपकी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म होनी चाहिए. दूसरी, अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म है तो आपका ग्राफ दिस अगेंस्ट दिस होना चाहिए. मीन y अगेंस्ट x होना चाहिए. जब भी आपका ग्राफ y अगेंस्ट x होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. सपोज करते हैं, अगर मैं बात करूं एक इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ एक क्वाड्रेटिक कर्व बनेगी. अगर हम y अगेंस्ट x ड्रॉ करें तो ये एक क्वाड्रेटिक कर्व बनेगी और हमेशा y अगेंस्ट x ही ड्रॉ किया जाता है. लेकिन अगर हम इसका ग्राफ y अगेंस्ट x की बजाय अगर हम इसका ग्राफ y अगेंस्ट x स्क्वायर ड्रॉ करें, मीन ये y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म है ना, ये कंप्लीट y इज y एंड व्हाट इज x? x इज x स्क्वायर. सो अगर हम x स्क्वायर को x कंसीडर करें और y ही कंसीडर करें और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें y अगेंस्ट x स्क्वायर, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन और उस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? 3. उसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? 4.
जी एक्स स्क्वायर को एक्स लेट कर दिया, नॉर्मली हमेशा यहाँ पे एक्स होता था। अब ये आपने इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में फॉर्म में लिखा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखा, तो ये y तो आपका y है, लेकिन x आपका एक्स स्क्वायर है। तो अब आपने ग्राफ y अगेंस्ट x नहीं, y अगेंस्ट एक्स स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो करना क्या पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एक्सेस चेंज करना पड़ा। एक तो फॉर्म बनी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म होनी चाहिए, ये फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म, और दूसरा एक्सेस शिफ्ट कर दिए तो आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैं अभी ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि वाकई स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन पहले कुछ और एग्जांपल। अगर हो आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x³ प्लस 4, क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म है? व्हाट इज y स्क्वायर, एंड व्हाट इज x³ सो ग्राफ, सो इसमें समीर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म तो है, बताइए ग्राफ किस एक्सिस का किसके अगेंस्ट ड्रॉ करना है? एक्सिस क्या होंगे? वाई स्क्वायर, आप कहीं और हैं आज। जी वाई स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए अगेंस्ट x³। सो अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें y square against x³, so if you draw the graph of y square against x³, it will be a straight line. The gradient of the straight line will be 5 and y intercept will be, मैंने कुछ गलत बोला है, y intercept नहीं है, अब y square intercept है। जब y एक्सिस था तो उसको, जो लाइन y को कट करती है उसको y इंटरसेप्ट कहते थे। अब तो y एक्सिस है ही नहीं, ये तो y स्क्वायर एक्सिस है। सो y स्क्वायर इंटरसेप्ट इज 4। So if we have under root, okay, so जनरल अगर बात करें कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, ये y कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, ये y हमेशा, ये इधर एक वेरिएबल होगा। अब वो वेरिएबल सुनिएगा प्लीज, वो वेरिएबल y भी हो सकता है और x भी हो सकता है, जरूरी है कि हमेशा यहाँ y हो। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x हो सकता है, y भी हो सकता है, x और y दोनों भी हो सकते हैं। अंडर रूट x, अंडर रूट y, क्यूब ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये दोनों हो सकते हैं। और इस तरफ ये x भी एक वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट नंबर आ सकता है इसके, लेकिन लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट नहीं आ सकता। सो मुझे ये बताइए, अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 8, क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म है? नो, क्या मसला है इसमें? सो व्हाट, देखिए मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल होना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा था कि वेरिएबल ये हो या दूसरा हो, मैंने कहा था वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सो यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए और वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन लेफ्ट साइड पे वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता, राइट पे हो सकता है, वो ग्रेडियंट बन जाएगा। सो जब आपके पास हो एक्स वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 8, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म है। व्हाट इज y? एक्स वाई। व्हाट इज x? y स्क्वायर। सो इधर अगर आपने ग्राफ, बताइए एक्सिस क्या होने चाहिए? graph will be drawn for x y against y square. So x y against y square अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो it will be a
स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? सुने प्लीज, उसका ग्रेडियंट क्या होगा? 3, और वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या होगा? 8, या एक्स वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? 8। ln y is equal to 3 ln x minus 2, क्योंकि चैप्टर असल तो टॉपिक ये लॉग है, लॉगरिथम है, तो ये लॉग ऐसे बीच में आएगा। ln y is equal to 3 ln x minus 2, क्या ये फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है? y is equal to mx plus c, बिल्कुल बनी हुई है। ln y कंप्लीट एक फंक्शन है ना y। सो अगर हम ग्राफ ये ड्रॉ करें ln y अगेंस्ट ln x, सो इसमें अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें ln y अगेंस्ट ln x, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट 3 होगा और ln y इंटरसेप्ट -2 होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, कर्व कोई भी क्वाड्रेटिक ले लेते हैं और उसका, जी इब्राहिम। सर हमको ये ln y और 3 ln x कैसे हुआ? दोबारा बोलिए इब्राहिम, आपके माइक की। सर आई डोंट गेट हाउ ये 3 ln x और ln y बना। गुड क्वेश्चन। ये मुझे जो क्वेश्चन समझ आया आपका, कि आप, मुझे लगता है इसको पूछ रहे हैं कि ln y ln x कहाँ से आया है, शायद ये पूछ रहे हैं। ये ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ पहली बात लिंक दी, ये नया क्वेश्चन मैंने अलग लिखा था। और शायद आप ये पूछ रहे हैं कि ln y में क्या ये वेरिएबल ओके है? ओके ओके ये ln तो एक फंक्शन। ओके सर आई थॉट दे वर रिलेटेड सो आई गॉट रिलेटेड। ओके, इट्स नॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस वन। ओके 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 चलो, अच्छा जी, एक क्वेश्चन आप करके देखते हैं कि वाकई ये एक्सिस शिफ्ट करने से क्या स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अगर हम लें एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सपोज 2x² + 3, ये क्वाड्रेटिक कर्व है, इसका ग्राफ एक कर्व बनेगा। तलहा इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक कर्व बनेगी, ऐसे ही ना, क्वाड्रेटिक है। अगर इसको y अगेंस्ट x ड्रॉ करें तो एक कर्व बनेगी। लेकिन अगर हम ग्राफ इसको ड्रॉ करें y अगेंस्ट x², नॉट नॉर्मल वे से, y अगेंस्ट x ड्रॉ करेंगे तो कर्व बनेगी। लेकिन अगर हम इसको y अगेंस्ट x² ड्रॉ करें, सो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। यही लीनियर लॉ है और आज हमने यही पढ़ा। अगर हमने y अगेंस्ट x² ड्रॉ करना है, ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। आप मुझे बताइए, ग्राफ ओ लेवल में कैसे ड्रॉ करते थे? टेबल बनाते थे एक, याद है? पॉइंट्स लेते थे। आप ऐसा कीजिए, इसमें पॉइंट्स ले लें। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये पॉइंट्स ले लेते हैं। और ये वैल्यूज पुट करते जाइए, बताइए y क्या आ रहा है। ट्वेंटी वन फर्स्ट का आया, फिर 11, 5, यस, यही है।
हमने ग्राफ ड्रॉ करना होता था ओ लेवल में y अगेंस्ट x, उसके लिए y भी है x भी है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है मुनीब y अगेंस्ट x स्क्वायर। तो क्या टेबल में इंफॉर्मेशन पूरी है हमारे पास? हमने y और x स्क्वायर ड्रॉ करें तो हमारे पास टेबल में y के साथ साथ x स्क्वायर भी होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, एक और कॉलम ऐड करें और उसमें लिखें एक्स स्क्वायर। और तलहा को अगर एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ गया एग्जाम में तो कैसे फाइंड करेंगे ये? एक्स है ना हमारे पास, उसका स्क्वायर ले लो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 1 स्क्वायर इज 10149। ठीक हो गया। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या एक स्ट्रेट लाइन बनेगी या नहीं। सो y अगेंस्ट एक्स स्क्वायर, अगर आप देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट टू कॉलम्स है, एक y वाला और एक x स्क्वायर वाला। दोनों के y और x स्क्वायर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, हमें नेगेटिव एक्सिस चाहिए नहीं बाय चांस। चलें जी, ड्रॉ करते हैं। सो y अगेंस्ट एक्स स्क्वायर, y एक्सिस पे y आएगा और x एक्सिस पे एक्स स्क्वायर। अच्छा, लेबलिंग करनी है हमें, y एक्सिस हमें चाहिए 21 तक वैल्यूज। क्या स्केल ले लें? 5 का ले लो। एक्स स्क्वायर पे हमें वैल्यूज चाहिए मैक्सिमम 9 तक, उधर क्या स्केल ले लें? 2 का ले लें। चलें जी, प्लॉट करते हैं y अगेंस्ट एक्स स्क्वायर। सो देखिएगा प्लीज, जब एक्स स्क्वायर 9 था, y 21 है। समीर फोन को छोड़िए तो देखें, जब y एक्स स्क्वायर 9 था, y 21 था। सो 9 पे 21, यहां पे कहीं पॉइंट आ रहा है, ठीक प्लॉट किए। 4 के अगेंस्ट 11, 4 के अगेंस्ट 11, 5 के अगेंस्ट, सॉरी 1 के अगेंस्ट 5, 1 एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट 5 एंड 0 के अगेंस्ट 3। और बाकी सब पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, 1 5 वही है, 4 11। सो अब आप इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, सॉरी 4 पॉइंट्स जितने भी हैं। सो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। सो मुनीब, क्या नई चीज पढ़ी इस टॉपिक में अभी तक? अपना वो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको जो एक्स और वाई की होती है उसके अगेंस्ट जी, इस टॉपिक में हमने नई चीज ये पढ़ी है कि हमने ये पता था कि हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट होता है। तो हमने नया यहाँ की किया कि नॉन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है। उसके लिए 2 कंडीशन है। एक कंडीशन कि आपकी इक्वेशन की फॉर्म होनी चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वो y कोई भी वेरिएबल हो सकता है, किसी तरह का भी वेरिएबल हो सकता है, और x भी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x अंडर रूट एक्स क्यूब एफ एक्स,
वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, दोनों का मिक्सचर भी, और इस तरह वाई भी कोई वेरिएबल हो सकता है। दूसरी कंडीशन कि उस y और x के मुताबिक आपने अपने एक्सेस चेंज करने हैं। अगर आप अपने एक्सेस चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब यू कैन गेट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये बताइए 2y³ इज इक्वल टू 3x² माइनस 8। सो इसमें आप क्या करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे। सो 3 डिवाइड बाई 2 3/2 आ जाएगा, माइनस 8/2 इज 4। सो ग्राफ किसके अगेंस्ट ड्रॉ होना चाहिए? सो y अगेंस्ट y³ अगेंस्ट x² अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। उस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट 3/2 होगा और वर्टिकल इंटरसेप्ट -4 होगा। नहीं, अभी सिर्फ में वर्किंग मीन नहीं, कंप्लीट ड्रॉ नहीं करना। ओके, y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 रेज टू पावर x। इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है? Prove that ln y against x is a straight line। कैसे प्रूव करेंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जब ऐसी होती है, जब कहता है कि प्रूव करें कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ऐसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने वो फॉर्म बनानी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म बनानी है। वैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म तो अभी भी बनी हुई है, लेकिन जो उसने फॉर्म की है वो नहीं बनी हुई। अब देखा जाए ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म अभी भी बनी हुई है कि नहीं? बनी हुई है ना फॉर्म, y है और x 3 पावर x है। लेकिन उसने क्या कहा है कि एल एन वाई अगेंस्ट एल एक्स एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो हमारी फाइनल इक्वेशन कैसी आनी चाहिए? हमारी फाइनल इक्वेशन होनी चाहिए एल एन वाई इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स प्लस सी। ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए ना, क्योंकि उसने कहा एल एन वाई अगेंस्ट एक्स एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। समझ रहे? तो वो कैसे लाइन प्रूव करें? उसके लिए आपकी लॉग्स की एक्सपर्टीज चाहिए। एक तो क्लियर पता चला क्वेश्चन में एल एन उसने लिया हुआ है, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। और कौन सा लॉग लेना पड़ेगा? नेचुरल लॉग। सो अप्लाई नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। सो लेफ्ट साइड पे एल एन आ जाएगा और राइट साइड पे लगा दिया। राइट साइड पे क्या किया जाए बताइए मुनीब? एक मिनट मुनीब, कंफ्यूज करते हैं मुनीब मुनीब को आप। परे लगा हुआ है, बताएं आप। आप बताइए तलहा। सो प्लीज दूसरी क्लास ले लो। आपको मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मुझे आता है।
वो कंफ्यूज को छोड़ो यार, पेपर में इससे ज्यादा कंफ्यूजन होगी। सो राइट साइड पे क्या होगा, लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होंगे और ये टू नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर एल एन ए बी हो तो वो क्या बन जाता है, एल एन ए प्लस एल एन बी। सो ये 5 और 3 पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये हो जाएगा एल एन 5 प्लस एल एन 3 पावर एक्स, और उसका वो जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाएगी, तो इट विल बिकम एक्स एल एन 3। सो फॉर्म तकरीबन बन गई है। जरा परफेक्ट लेके आते हैं, एल एन वाई इज इक्वल टू, देखिएगा, एल एन 3 एक्स प्लस एल एन 5। ठीक हो गया। अरेंज किया मैंने, वो एक्स एल एन 3 पहले लिख दिया, एल एन 5 बाद में लिख दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्लियर करने के लिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म बन रही है। उसने कहा था ना एल एन वाई अगेंस्ट एक्स, तो अब आप सिर्फ आगे लिखते विच इज y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म। ना भी लिखे से काम चल जाएगा, लेकिन बेहतर है वो आप। तो प्रूव करना कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब आप इसी का सेकंड पार्ट हो सकता है कि बताइए उस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, एल एन 3। उस स्ट्रेट लाइन में अगर हम x0 पुट करें तो व्हाट विल बी ln 5। x0 मीन मैं ln y इंटरसेप्ट पूछ रहा हूं। ठीक हो गया भाई। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y³ - 1, क्या ये स्ट्रेट लाइन बन सकती है? उसका ग्रेडियंट क्या होगा? ओके, किस किस कौन सा ग्राफ किसके अगेंस्ट बनेगा? एक्स स्क्वायर अगेंस्ट y³ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट 2 होगा और y इंटरसेप्ट -1 होगा। मुझे ये बताइए, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्या हम उसको कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट? जी, ये एक्स और वाई नहीं शो कर रहे, एक्सिस एक्स और वाई बना ही नहीं है, ये एक्स स्क्वायर अगेंस्ट y³ है, एक्स स्क्वायर अगेंस्ट y³ है। सो इसका मतलब दिस इज y³ एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं कहूं कि इस लाइन के ऊपर इस लाइन पे ऊपर एक पॉइंट है 4 7, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 4 7, क्या समझेंगे कि ये 4 क्या है और 7 क्या है? सो 4 यहाँ x नहीं है, 4 is basically y³ is 4 and x square is 7। ठीक हो गया। सो वन स्टेप आगे चलते हैं अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखें, जिस तरह नॉर्मल आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं ना, वो नॉर्मल वे से फाइंड करें।
y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। एंड पे y की जगह आप क्या लिख दीजिएगा, अंडर रूट वाई, और x की जगह क्या लिख दीजिएगा, एक्स क्यूब। स्टार्ट में अगर लेके चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, लेकिन कहीं आप मिस्टेक ना करें, उससे बेहतर है कि आप सिंपली y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी फाइंड करें। तो आप ग्रेडियंट पहले फाइंड करें। ग्रेडियंट इज 3 minus 1 over 5 minus 2, gradient is 2 over 3। इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करें। मैं नॉर्मली पहले y और x में फाइंड करूं। सो y इज इक्वल टू 2/3 x प्लस c। c क्या होगा, सो x में आप पुट कीजिए 2 और y में 1। ग्राफ के साथ मुझे लगता है मेरी इक्वेशन मैच नहीं कर रही, बहरहाल आपको कौन सा पता चल रहा है। जी बताइए, सी क्या आ रहा है। सही कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। मैं आता हूँ इसकी तरफ। -1/3 आ रहा है ना सी। ग्राफ मैंने गलत बनाया हुआ है ना, या अभी भी नहीं पता चला। y इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए था ना, मैंने वो जो ड्रॉ किया वो पॉजिटिव है, बट कोई मसला नहीं है। लिख देते हैं नॉट टू स्केल, जान नहीं छूट जाएगी। लेकिन इतना बड़ा, इतना नॉट टू स्केल तो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस आ जाए। बट आई होप आप समझ रहे हैं। अच्छा जी, ये इक्वेशन क्या बन गई। इक्वेशन हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 1/3। क्या ये इक्वेशन sir. करेक्ट है। नो इट इज नॉट करेक्ट। इसको करेक्ट करें। इट इज बेसिकली अंडर रूट y is equal to 2/3 x cube minus 1/3. This Sir, is the shouldn't we? required। Sorry, sir. Shouldn't जी we मैं समझ find रहा this? हूँ, जी बताइए। Sir, shouldn't we find the c after we've put in the values in under root y and x cube? Like, shouldn't the Doesn't answer be matter, -13/3? doesn't matter। Okay. देखिए मैं सुन लें, मैंने तो कंसीडर किया ही नहीं है कि ये अंडर रूट वाई और एक्स क्यूब है। मैंने तो सिर्फ देखा कि दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। मैंने अपना फाइनल आंसर फाइंड कर लिया। जब फाइनल आंसर फाइंड कर लिया तो उसमें मैंने पुट कर दिया, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया y को विद अंडर रूट वाई एंड x को अंडर रूट एक्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों चेंज नहीं आएगा, जरा सुनिएगा आप। ये तलहा भी यही पूछना चाह रहे थे। देखिए फिर मेरी इक्वेशन y और x तो है ही नहीं ना। मुझे अगर मैं अगर कन्वर्जन करूं तो मुझे लिखना चाहिए था अंडर रूट y इज इक्वल टू 2/3 x क्यूब, ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, अब मुझे बताइए जब आप ये 1 और 2 पुट करेंगे, क्या ये y की जगह फिर पुट करेंगे या अंडर रूट y की जगह 1 लिखेंगे। अंडर रूट y की जगह, देखिए अंडर रूट y की जगह 1 लिख दिया। और Okay, x sir. की जगह समझ 2 आ नहीं गई. लिखना, एक्स क्यूब की जगह 2 लिखना है, तो एक्स क्यूब की जगह 2 लिखा हुआ है। सो हाँ, लेकिन अगर आपने यहाँ लिख लिया अंडर रूट वाई और एक्स क्यूब, तो वाई की जगह आपने अगर 1 लिख लिया और एक्स की जगह 2 लिखा तो वो गलत होगा फिर। सो इससे बेहतर है कि आप नॉर्मल मेथड से, जिस तरह आप इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन फाइंड कर लें, एंड पे वो एक्सिस के मुताबिक अपनी इक्वेशन एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कहे राइट y इन टर्म्स ऑफ x, मीन आपको सिर्फ y को सब्जेक्ट बनाना है, और y को सब्जेक्ट बनाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा। y इन टर्म्स ऑफ x, उससे आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, उससे भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c करें, y माइनस y1 इज इक्वल, वो जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा जी देखिए इधर, क्योंकि नॉर्मली इस टॉपिक में y इज इक्वल टू mx प्लस c को मैं प्रेफरेंस देता हूँ, तो अक्सर प्रूव करते हो कहता है कि ये प्रूव कर लीजिए, तो ये फॉर्म लानी पड़ती है, आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है।
लेकिन कोई मसला नहीं, मैंने कहा दोनों कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसी का अगर सपोज एक सेकंड पार्ट हो, ओके वेट, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो कि मैं लाइन के ऊपर ही शो करने लगा हूं। दिस इज अ पॉइंट 3 t, फाइंड t। पुट करें, आंसर बताएं। वेट करें, तलहा क्या सोच रहे हैं? मुनीब का आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ आज। ग्रेडियंट का क्या होता है यार? ग्रेडियंट बीच में किधर आ गया? उसका ख्याल कैसे आ गया? अच्छा, आप उस तरह कर रहे हो, पता नहीं, अब मेरे ध्यान में जो आ रहा है बहरहाल। हाँ जी, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक है, ठीक है, लेकिन इधर अच्छा इधर पेज चला गया। मगर गलत नहीं है, आप ठीक कर रहे हैं। उस्मान कैसे करना है? एक्स की क्या वैल्यू है? जी बिल्कुल, सो केयरफुल रहना है तलहा ने। आप 5/3, सो ये 3 कहाँ पुट करेंगे मुनीब? नहीं, एक्स क्यूब में, एक्स क्यूब में, बस ये। और ये टी कहाँ पुट करेंगे हम? टी कहाँ पुट करेंगे? √5। ये 3x नहीं है, आप ग्राफ पे देखिए, 3 इज एक्स क्यूब। सो आप, और √y की जगह आप क्या लिखेंगे? t। सो आपकी इक्वेशन बनेगी t इज इक्वल टू 2/3, एक्स क्यूब विल बी रिप्लेस्ड विथ 3 minus 1/3। So 3 और 3 cancel, so 2 minus 1/3 is 5/3. So this is the value of t. जी क्लियर है? So कुछ क्वेश्चंस मैं सेंड करूंगा, अटेम्प्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।